तो मेंटल प्रेशर की वजह से कई बच्चे आत्महत्या करने लगते हैं। उसने सुसाइड नोट में लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं अब डिप्रेशन से नहीं लड़ सकती। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग बेरोजगार लोगों में से 80% लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एशिया में सबसे खराब और करप्ट ब्यूरोक्रेसी इंडिया की है। किसी फैमिली फंक्शन में गए तो रिश्तेदारों से मुंह छुपाना पड़ता है। इतनी उम्र हो गई फिर भी बेरोजगार ही बैठे हैं। तो बहुत से बच्चों को लगता है वो बन सकते तो हम क्यों नहीं, और इसी ट्रैप में वो फंस जाते हैं। हमारे भारत के ब्यूरोक्रेट्स के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि वो चाहे तो पूरा देश बदल सकते हैं, लेकिन फिर भी एशिया में सबसे खराब और करप्ट ब्यूरोक्रेसी इंडिया की है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल रिस्क कंसल्टेंसी इस फर्म ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें भारत के 10 में से 9.2 नंबर आए थे, यानी सबसे खराब। मतलब भारत की ब्यूरोक्रेसी का स्तर इतना ज़्यादा गिर चुका है, फिर भी हमारे भारत में सरकारी नौकरी का इतना ज़्यादा रुतबा है कि लगभग यूपीएससी क्लियर करने वाले बच्चों में 64% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इतनी करप्ट ब्यूरोक्रेसी होने के बावजूद यूपीएससी के लिए बच्चे इतने पागल क्यों हैं? हर साल 13 लाख बच्चे यूपीएससी के लिए फॉर्म भरते, उसमें से लगभग 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और यूपीएससी करने वाले हर दूसरे बच्चे को आईएएस बनना होता है। और आईएएस की सीट्स कितनी होती है? लगभग 180। मतलब एक बच्चे के आईएएस होने के चांसेस होते हैं 0.02%। फिर भी यूथ का ऑब्सेशन इस एग्जाम के लिए बढ़ ही रहा है। इसकी कई सारी वजह है। पहला तो है लोगों का इस नौकरी की ओर देखने का नजरिया। सरकारी नौकरी को समाज और पेरेंट्स बहुत बड़ा मानने लगे हैं, इवन एस्पिरेंट्स भी। कई पेरेंट्स को लगता है हमारा बच्चा एक बार अफसर बन गया तो जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी सिर्फ एक नौकरी से। और मूवीज में सरकारी अफसरों को ग्लोरीफाई किया जाता है, और इससे एस्पिरेंट को लगता है कि हमने एग्जाम क्रैक कर लिया तो हमारे अंडर पूरा जिला होगा, लाइफ टाइम जॉब सिक्योरिटी रहेगी, और लाल बत्ती वाली गाड़ी, शान, शौकत, रुतबा, ऐसी सारी प्रेस्टिजियस चीजों से कई बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं। कई बार न्यूज में, अखबारों में पढ़ते हैं रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बना, सफाई वाले का बेटा आईपीएस बना। तो बहुत से बच्चों को लगता है वो बन सकते तो हम क्यों नहीं, और इसी ट्रैप में वो फंस जाते हैं। यहाँ से शुरू होती है उनकी यूपीएससी की जर्नी। और इनमें से ज्यादातर बच्चे तैयारी के लिए दिल्ली आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर यूपीएससी का माहौल और कोचिंग सेंटर ज्यादा है। लेकिन दिल्ली जैसी जगह एक मिडिल क्लास एस्पिरेंट के लिए बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। घर का किराया लगभग 5-6 हजार, कोचिंग फीस लाखों में, टेस्ट सीरीज, बुक्स का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, इन सभी का पकड़ के एक बच्चे का महीने का खर्चा आता है लगभग 15,000। और फिर भी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो बच्चे के ऊपर पीयर प्रेशर बढ़ने लगता है। अमीर बैकग्राउंड में से आने वाले बच्चों का खर्चा तो निकल जाता है, लेकिन जो बच्चे मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से आते हैं उनके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। घर वाले भी बच्चे से आस लगाए रखते हैं कि बच्चा एक दिन एग्जाम क्लियर कर लेगा, और इस आस के सहारे बच्चा भी कंटिन्यू कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे अटेम्प्ट्स खत्म होने लगते हैं, उम्र बढ़ने लगती है, पैसा खत्म होने लगता है, और यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर नहीं होता। तो मेंटल प्रेशर की वजह से कई बच्चे आत्महत्या करने लगते हैं। ऐसे ही राजेंद्र नगर में 23 साल की अंजलि ने सुसाइड कर ली। उसका तीसरा अटेम्प्ट था, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई। उसने सुसाइड नोट में लिखा था, सॉरी मम्मी पापा, मैं अब डिप्रेशन से नहीं लड़ सकती। यहाँ हॉस्टल का किराया बहुत ज्यादा है, यहाँ खुलेआम लूट मची हुई है। एक कहानी सिर्फ अंजलि की नहीं है, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो इसी डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। इन्हीं डिप्रेशन की कई सारी वजह है। इनमें से पहली वजह है कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं, यूपीएससी कराने के लिए रियलिटी से दूर रखते हैं और सिर्फ मोटिवेट करते रहते हैं। बच्चों के 4 अटेम्प्ट्स होने के बावजूद भी उन्हें कहते हैं अगला अटेम्प्ट जोश के साथ दो, फिर लाल बत्ती और रोब होगा। और कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक लाइन तो बहुत फेमस है, अगर पास भी नहीं होगे तो जिंदगी में अच्छा इंसान बनोगे। बताओ क्या करोगे ऐसा अच्छा इंसान बनके जिसके पास में कोई जॉब ही नहीं है। और इन्हीं कोचिंग इंडस्ट्री से सरकार को 2024 के साल में 5,517 करोड़ का टैक्स मिला था। शायद इन्हीं वजह से इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सरकार के कोई रेगुलेशंस नहीं है, और सरकार को भी बच्चों के फ्यूचर की कोई पड़ी नहीं है।
सरकार खुद भी बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो इसीलिए कुछ नहीं करती। ना यूपीएससी के अटेम्प्ट्स कम कर रही है, ना एज लिमिट, बल्कि बढ़ा रही है। क्योंकि सारे बच्चों को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लगा दो तो बेरोजगारी पे प्रोटेस्ट करने के लिए बचेगा ही कौन। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग बेरोजगार लोगों में से 80% लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सोचिए ये आंकड़ा कितना बड़ा है। इन सारी चीजों का असर सरकार या कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो करोड़ों में कमा रहे हैं। इनमें घसीटे जाते हैं मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे। यूपीएससी में सिलेक्ट हो चुके बच्चों में से बहुत सारे अपने भाषणों में सिर्फ मोटिवेशन ही देने लग जाते हैं और तैयारी कर रहे बच्चे इसी मोटिवेशन का शिकार बन जाते हैं और खुद को आईआईटी के बच्चों से कंपेयर करने लगते हैं कि अगर उसका हुआ तो मेरा क्यों नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पर समझनी बहुत जरूरी है, आप कितना भी बाहर का मोटिवेशन उठा लो, आपकी एकेडमिक्स में परफॉर्मेंस कैसी थी, कॉलेज में कितने नंबर ला पाते थे, ये सारी चीजें यहाँ मैटर करती है। इससे ये पता चलता है कि आप पढ़ाई में कैसे थे। अगर आप साधारण थे तो बहुत ही कम चांसेस है कि आप यूपीएससी क्लियर कर पाओगे। बच्चे जैसे तैसे 2-3 अटेम्प्ट्स के बाद यूपीएससी छोड़ने की सोचने लगते हैं, तभी 12th फेल जैसी मूवी आती है। फिर बहुत से बच्चों को लगता है कि मनोज शर्मा ने किया तो हम भी कर सकते, लेकिन ऐसे एग्जाम्पल लाखों में एक देखने को मिलते हैं। इसमें बच्चे 30 की उम्र तक पहुंच जाते हैं। कॉन्फिडेंस पूरी तरह से खत्म हुआ होता है। जुनून या मोटिवेशन इन शब्दों से विश्वास ही उठ जाता है। फिर भी वो अगर सोचने लग जाए कि कोई दूसरा जॉब पकड़ लेते हैं तो उनको कॉलेज से पास आउट हुए लगभग 10 साल हुए होते हैं। तो इतना गैप के बाद जॉब मिलना भी आसान नहीं रहता। अगर कोई मिल भी गया तो उनका कॉम्पिटिटर होता है जस्ट कॉलेज पास आउट हुआ 22 साल का लड़का। उस बच्चे को जितनी सैलरी मिलेगी शायद उतनी भी इस यूपीएससी एस्पिरेंट को नहीं मिलेगी। जिंदगी की इसी स्टेज से वापस उठ खड़े होना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। और यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान कोचिंग वालों से सुना होता है कि यूपीएससी में हारा हुआ हाथी भी करोड़ों का होता है। फिर बाद में समझ आता है कि अब क्या होगा इस निर्बल हाथी का। किसी फैमिली फंक्शन में गए तो रिश्तेदारों से मुंह छुपाना पड़ता है। इतनी उम्र हो गई फिर भी बेरोजगार ही बैठे हैं। ये बाद में आने वाली सच्चाई बच्चों को अर्ली एज में समझ नहीं आती। उनको लगता है अभी बहुत वक्त है अपने पास, क्लियर कर लेंगे, और कोई प्लान बी भी नहीं होता। कुछ ही चुनिंदा एस्पिरेंट होते हैं जो बीए जैसी डिग्री लेकर आईएएस बन जाते हैं और बहुत से बच्चे इन्हीं बीए वाले बच्चों से मोटिवेट होके कोई भी स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान नहीं रखते। फिर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो बाद में पछतावा होता है। लेकिन इन बच्चों से भी ज्यादा गलती उनकी है जो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद भी यूपीएससी की रियलिटी नहीं बताते, बल्कि कई सिलेक्ट हो चुके लोग ऐसा बोलते हैं कि प्लान भी नहीं रखोगे तो वही तुम्हारा मोटिवेशन होगा और तुम एग्जाम क्लियर कर लोगे। फिर जिंदगी के प्राइम ईयर्स अपनी उम्र के 20 से 30 साल तक बच्चे यूपीएससी में ही गवा देते हैं। इसीलिए यूपीएससी को निर्धारित समय देना और प्लान बी रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी करने वाले बच्चे बहुत होनहार होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। अगर ये यूपीएससी ना करे तो इनको अच्छी सैलरी वाला जॉब भी मिल जाता। ये बिजनेस करने लग जाते तो वहां पर भी कुछ अच्छा ही कर लेते, क्योंकि उनके पास इतनी काबिलियत होती है। लेकिन वे अपनी पूरी जवानी गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे लगा देते हैं और अंत में निराशा हाथ में लगती है। ऐसा भी नहीं है जो सिलेक्ट हो चुके हैं वे अपनी आईएएस या आईपीएस वाली जिंदगी में बहुत खुश है। इस नौकरी में भी वर्क प्रेशर, डिप्रेशन जैसी कई सारी चीजों की वजह से सिविल सर्वेंट ने सुसाइड किया है। हिमांशु रॉय, डीके रवि, वाई पुराण कुमार ये उन कुछ ऑफिसर्स के नाम हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। परीक्षा पास होने के बाद भी कई ऑफिसर्स ने रिजाइन करके खुद का स्टार्टअप शुरू किया है, जैसे राजन सिंह, रोमन सैनी, विवेक कुलकर्णी, संजय गुप्ता। इन्होंने रिजाइन करके अपना बिजनेस शुरू कर लिया। इस सुसाइड करने वाले और बिजनेस शुरू करने वाले वही ऑफिसर्स हैं जो सिविल सर्विसेज में आने के पहले बहुत ही एक्साइटेड थे। इसका मतलब सिर्फ परीक्षा पास कर लेना ही जिंदगी का आखिरी अचीवमेंट नहीं है। असली लाइफ तो परीक्षा पास होने के बाद शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपके पास सिंगल लाइफ है। इसमें से कुछ कामयाबी हासिल करने वाले, कुछ नया करने वाले, जिंदगी बदलने वाले 10 साल आप बर्बाद मत कीजिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए कितने अटेम्प्ट देने हैं ये पहले से तय होना चाहिए, और अगर नहीं होता तो जल्द ही प्लान बी की ओर शिफ्ट होना चाहिए। यूपीएससी और किसी सरकारी नौकरी को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानना उम्र के 30 साल बाद पछतावा देता है।